बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने दरवाजे के पीछे से झांक कर इस आदमी को देखा। खौफनाक चेहरा, लाल सुर्ख आंखें लिए वो बहुत भयानक लग रहा था। क्या मैं इस आदमी से हलाला करूंगी? नहीं नहीं, मैं अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मेरा पूरा वजूद खौफनाक तरीके से कांप रहा था, मुझे जैसे खुद पर इख्तियार ना रहा हो। अब मुझे अपने शौहर की गलती नजर आने लगी थी जो इसने 3 दिन पहले ही सर अंजाम दी थी। हुरिया, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मेरा गुनाह माफ़ नहीं कर सकती? मेरा शौहर दरवाज़ा बजा बजा कर थक गया, लेकिन मैं दरवाजे के पीछे खड़ी मुसलसल रोई जा रही थी। ये मुझ पर क्या क़यामत टूट पड़ी थी। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। एक मामूली सी बात का इसने इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा कर मुझे तलाक दे दी थी। थोड़ी देर पहले तक ये घर मेरा था, लेकिन अब मैं एक तलाक याफ्ता औरत बन चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे शौहर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब भी वो मुसलसल दरवाज़ा बुझा कर इसे खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपने शौहर के लिए गैर महरम बन चुकी हूँ। अब मैं इसकी बीवी नहीं बल्कि एक तलाक याफ्ता औरत बन चुकी थी। तभी पीछे से फिर मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा, हुरिया मेरी बात सुनो, अभी इस बात का जिक्र किसी से ना करना। देखो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, क्या रास्ता निकालेंगे आप? आपने मुझे छोड़ दिया है, मेरी 4 साल की मोहब्बत का ये सिला दिया कि आपने मुझे तलाक याफ्ता औरत के रूप में अपने सामने खड़ा कर दिया। अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी। लेकिन अचानक ही मेरा शौहर कदमों में गिर गया और गिड़ाते हुए कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। जो कुछ हुआ वो सिर्फ गुस्से की कैफियत में हुआ था। सच कहते हैं इंसान की जिंदगी इसके गुस्से की वजह से बर्बाद होती है, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कैसा रास्ता? मैंने अपने शौहर को गौर से देखा तो वो सर झुका कर कहने लगा, हलाला ये एक ऐसा रास्ता है जिससे हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मैंने बेयकीनी से अपने शौहर को देखा, ये वो कैसी अनोखी बात कर रहा था। फिर मैं गुस्से से कहने लगी, ये आपने सोचा भी कैसे? मैं हरगिज हलाला नहीं करूंगी, क्योंकि एक रात भी किसी गैर मर्द की बाहों में गुजारना मेरे लिए बहुत शर्मनाक फेल है। मैंने हमेशा आपको ही अपनी ज़िंदगी का साथी माना था, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत और मेरी चाहतों का ये सिला दिया। आज मुझे पूरे ज़माने में रुसवा कर दिया। तभी एकदम से उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी और कहने लगा, देखो अब इस बात का किसी को भी पता नहीं है। चुपचाप तुम इस घर में रहकर हलाला करना और फिर हम दोबारा से मस्जिद में जाकर निकाह कर लेंगे। फिर से हमारी ज़िंदगी ऐसी ही हो जाएगी। अगर लोगों में ये बात फैल गई तो फिर हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। ना तो तुम्हारे घर वाले इस बात पर राज़ी होंगे और ना ही मेरे। अब मेरे शौहर ने दलीलें देकर मुझे खामोश करवा दिया था। मैं खुद भी कहा अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती थी। मैं इससे इंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन आज जो कुछ भी इसने किया था वो सब इसके गुस्से का नतीजा था। वो शक था जो मुझ पर शुरू से ही करता था। मेरा नाम हुरिया है। मेरा ताल्लुक एक सफ़ेद पोश तबके के घराने से था। मेरे अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें मेरा नंबर तीसरा था। मैं शुरू से ही खूबसूरती में बेमिसाल थी। हम 3 बहनें और 2 भाई थे, लेकिन खुदा ने मुझ पर कुछ खास कर्म किया था, क्योंकि मेरी गोरी चिट्टी रंगत, काली स्याह आंखें और लंबे लंबे बाल जो भी देखता सब कुछ यही कहता कि तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं इनकी बात पर मुस्कुरा देती और खुदा का शुक्र अदा करती जिसने मुझे एक अच्छी शक्ल से नवाजा था। फिर एक दिन मैं महफिल मिलाद में गई। मेरी दोस्त के घर ही मिलाद थी। सफ़ेद रंग का लिबास पहने मैं बहुत हसीन लग रही थी। इसका एक कज़न भी मेहमान के तौर पर इनके घर आया हुआ था। इसके कज़न का नाम फैसल था। तभी अब्बू मुझे लेने आ गए। अभी मिलाद ख़त्म भी ना हुई थी। मैं घबरा गई और जैसे ही उठकर जाने लगी तो अचानक सामने खड़े इसके कज़न से टकरा गई। फिर उसने जिस नज़र से मुझे देखा उसे देखकर मैं बड़ी हैरान परेशान रह गई। दूर तक इसकी निगाहों ने मेरा पीछा किया था। दूसरे ही दिन मेरी दो दोस्त नीलम मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे कज़न फैसल को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जब से उसने तुम्हें देखा है वो बार बार यही कहता है कि किसी तरह मुझे अपनी दोस्त का नंबर दे दो, इससे मिलवा दो। मैं अपनी दोस्त की बात पर हैरान हो गई। आज तक इस गैर मर्द का ख्याल मेरे दिल में ना आया था, लेकिन फिर एक दिन मैं नीलम के घर गई तो वो भी इनके घर में आया हुआ था। फिर उसने मुझसे बचंद बातें की। हम दोनों में ही मोहब्बत का एक अनदेखी
का ताल्लुक कायम हो गया। मैं भी इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई। फिर उसने रिश्ता भेज दिया। हालांकि इसके घर वाले राजी ना थे क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी तो खुशी खुशी मुझे अपने बेटे की दुल्हन बना दिया। शादी की रात हमारी बहुत हसीन गुजरी थी, क्योंकि मोहब्बत पाने की खुशी होती ही ऐसी है। फैसल की संगत में मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही हमारी लड़ाई हो गई। जब मैं इनकी फैमिली की दावत पर इनकी फूफो के घर गई, वहाँ पर इनकी फूफो का बेटा एहतशाम भी बैठा हुआ था। फिर वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हुए कहने लगा, माशाअल्लाह, खुदा ने आपको फुर्सत से बनाया है, ऐसी हसीन बहू तो हमारे घर के किसी के घर में ना आई। मैं इसकी तारीफ पर कुछ शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन घर आई तो फैसल गुस्से से कहने लगा, क्या ज़रूरत थी आज शाम को मुँह लगाने की, जानती भी हो तुम्हें 3rd क्लास आदमी है। मैं हैरत से कहने लगी, फैसल वो आपका कज़न है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन फैसल ने सख्ती से कहा कि आइंदा तुम किसी भी हमारे ख़ानदान के मर्द से बात नहीं करोगी, क्योंकि इनकी आदतें कुछ ठीक नहीं। मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं आइंदा किसी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। और मुझे शादी के 3-4 महीने बाद ही पता चल गया था कि फैसल एक शक्की मिजाज इंसान है। वो हर वक्त मेरे बनाव श्रृंगार और पहनने ओढ़ने को तंज की नज़रों से देखते थे और कहते कि तुम्हारा श्रृंगार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। मैं बार बार इन्हें यकीन दिलाती कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर आपको मेरे अंदर इतनी बुराई नज़र आती है तो मुझसे शादी ही क्यों की। इस बात पर हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती, लेकिन कभी बात बड़ी ही ना थी। फैसल एक सरकारी नौकरी करते थे। अचानक इनका ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो गया। अब मैं दूसरे शहर में आकर बिल्कुल तनहा हो गई थी। वो सुबह नौकरी पर चले जाते और पीछे मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती। काम वाली मासी आकर सारे घर का काम निपटाती थी। छोटा सा एक बंगला था, मैं इस बंगले की मलका बन गई थी। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना थी। हाँ, बस 3 साल हो गए थे शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत मेरी झोली में ना आई थी। फिर एक दिन मैं घर में तनहा बैठी थी, जब मेरा दूर का कज़न, मेरी खाला का बेटा जो गांव में रहता था, वो चला आया। फिर मुझे देखते हुए कहने लगा, हुरिया बाजी, मैं जानता ही नहीं था कि आप भी इस शहर में रहती हैं। वो तो मुझे खाला ने बताया, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने इसकी खूब आवभगत की और इसे दोबारा आने के लिए भी कह दिया, ये जाने बिना कि मेरा शोहर एक शख्स की मिजाज इंसान है। फिर एक दिन तो गजब हो गया जब फैसल घर पर आए और इसने सामने बैठे मेरे कज़न को देख लिया। सलाम दुआ करके वो सीधे अपने कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मेरा कज़न भी वापस चला गया, लेकिन मैं जैसे ही कमरे में आई तो फैसल गुस्से से चीखते हुए कहने लगे, ये तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसको घर बुलाती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अकेली औरत रहती है और ना जाने मुंह उठा उठाकर कौन तुमसे मिलने इस घर में आ जाते हैं। मैं इनकी ज़ुबान पर हैरान रह गई। फिर इन्हें समझाते कहने लगी, फैसल ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा कज़न और मुझे बाजी कहता है, बड़ी बहनों की तरह समझता है मुझे। लेकिन फैसल कहने लगा, आइंदा मैं कभी इसे अपने घर ना देखूं, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं इनकी बात पर बुरी तरह डर गई थी। फिर एक दिन मुझ पर क़यामत टूट पड़ी जब फैसल की गैर मौजूदगी में मेरा कज़न रोता हुआ और आया और कहने लगा, हुरिया बाजी, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। गांव में अब्बा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे जाना है। अभी मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। आप तो जानती हैं कि हम गरीब लोग हैं, ऐसे में मेरे पास एक पूरी कौड़ी भी नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई। इसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, मेरे पास पैसे पड़े हैं, तुम ले जाओ और ध्यान से जाना। देखो ज़्यादा घबराओ मत, अल्लाह ताला खालू को सेध दे। ये कहकर मैंने इसे चंद पैसे थमा दिए, जिन्हें लेकर वो मेरा शुक्रिया अदा करता है। वापस घर चला गया, लेकिन अचानक ही फैसल ने इसे घर से निकलते हुए देख लिया। फिर मुझे इतना ज़लील किया और वो अल्फाज मुँह से निकल गए जो शायद कोई भी समझदार आदमी अपनी ज़ुबान से अदा नहीं करता है। फैसल ने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी थी। मैं सोच भी ना सकती थी कि इनका शक बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन वो मुझे तलाक दे देंगे। अब मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फैसल से कहने लगी कि मुझे मेरे घर छोड़ दें, अब मैं आपके लिए गैर हो चुकी हूँ। लेकिन जब तक फैसल को ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो कहने लगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल
लیں گے۔ پھر 2 دن بعد ہی وہ آدمی کو لے کر آیا تھا جس کی شکل خوفناک دیکھ کر میں دہل کر رہ گئی تھی۔ پھر فیصل میرے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو یہ آدمی تم سے حلالہ کرے گا، اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہ اس بات پر مان گیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی آپ کی بیوی کو واپس اس گھر میں چھوڑ دوں گا، بس ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ سم کرنا کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن فیصل کو چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، گو کہ ابھی تک ہم دونوں کے علاوہ خاندان میں کسی تیسرے کو یہ بات بتانا چلی تھی۔ اسی لیے میں بھی چاہتی تھی کہ سارے معاملات بہت ڈھکے چھپے انداز میں طے ہو جائیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اب میں اس کو اپنا ایک آدمی کے سب سامنے بیٹھی تھی جو بار بار ترچھی نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فیصل مولوی کو لے کر آیا اور اس نے میرا نکاح اس آدمی کے ساتھ پڑھا دیا۔ پھر وہ فیصل سے کہنے لگا کل صبح ہوتے ہی میں آپ کی بیوی کو واپس لے آؤں گا، بس آپ میرا اعتبار کیجیے۔ یہ کہہ کر اب اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے آنسوں بھری نظروں سے فیصل کو پلٹ کر دیکھا تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ بھی اندر ہی اندر بری طرح پچھتا رہے تھے۔ اب یہ اجنبی جو صرف ایک دن کے لیے میرا شوہر بنا تھا، یہ نہ جانے مجھے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ مجھے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا، لیکن آنسو میں نے اپنے اندر ہی اتار دیے۔ اب وہ مجھے ایک انجان جگہ پر لے آیا، آس پاس گھنا جنگل تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی جی آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ جہاں پر تو بالکل بھی آبادی نہیں ہے۔ تب بھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ دیکھو وہ گھر میرا ہے، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں پر ایک گھر میں جلتی لالٹین نظر آ رہی تھی، لیکن آس پاس ایک بھی آبادی نہیں تھی۔ اب میں سر تھام کر رہ گئی۔ فیصل نے نہ جانے مجھے کس کے حوالے کر دیا تھا۔ آخر مجھے اس عذاب سے گزر کر ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے میں فیصل کو کھو دیتی۔ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، اس کے لیے میں خود کو قبر میں بھی اتارنے کو تیار ہو جاتی، لیکن اس نے غصے کی حالت میں جو سنگین غلطی کی تھی اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ مجھے اس گھر میں لے آیا۔ میں نے دیکھا گھر کے اندر 2 کمرے تھے، بالکل ہی خالی کر، کسی کا شائبہ تک نہ تھا۔ سامنے ایک کمرے میں چارپائی پڑی تھی، پھر اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے، تبھی اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ چیختی ہوئی خوفناک شکل والی عورت تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ جی میرا شوہر ہے، تو نے اسے اپنا شوہر بنا لیا؟ میں ایک دم میں اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس عورت نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جو ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں خوف سے کام کر رہ گئی۔ وہ عورت تو اس آدمی سے بھی زیادہ ہیبتناک تھی۔ آخر اس جنگل میں یہ عورت کہاں سے آئی؟ اب میں دیوار سے چپک کر کھڑی ہوگی، تبھی پیچھے سے وہ آدمی آیا، اس نے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ سرگوشی میں کہنے لگا میں اسے تیری بھلائی کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کی شوہر سے جھوٹ بول کر اپنے ساتھ لے آیا، اب اس سے ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے یہ آواز صاف صاف سن لی تھی۔ میں غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی تم دھوکہ نہیں کر سکتے، میں صرف ایک رات کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ دیکھو تم نے مجھ سے حلالہ کرنا ہے، میں تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں نہیں آئی۔ میں یہ بات سوچ کر ہی کانپ گئی کہ وہ مجھے نہ جانے کس مقصد سے اس گھر میں لے کر آیا تھا، اور اس نے فیصل سے جھوٹ کہا تھا۔ تبھی عورت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، پھر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ یہ عورت ہمارا کام کر دے گی؟ میں پاگلوں کی طرح ان کی باتیں سن رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس گھر سے بھاگ کر فیصل کے پاس چلے جاؤں، لیکن باہر جانے کا راستہ بھی میں بھول گئی تھی، کیونکہ یہ ایک گھنا جنگل، خوفناک جنگل تھا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی باہر چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کمرے میں بند کر کے گئے تھے۔ اب میں گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی چلے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اندر آئی تھی، مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی دیکھو اگر تم ہماری مدد کرو گی تو ہم بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تم سے ایک بچہ چاہیے۔ اس کی بات نے میری چیخیں نکلوا دی تھی۔ میں غصے سے کہنے لگی کہ تم نے سوچا بھی کیسے ہے؟ میں ایک بانجھ عورت ہوں، میں نے 4 سال سے ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا، اور میں یہاں بچے پیدا کرنے نہیں بلکہ تمہارے شوہر کے ساتھ حلالہ کرنے آئی ہوں۔ تو وہ عورت آنکھیں مٹکائی ہوئے کہنے لگی میں کیسے اپنا شوہر تمہارے حوالے کر دوں؟ اگر تم سچ میں ہی اپنا مقصد پانا چاہتی ہو تو تمہیں بھی ہمارا کام کرنا پڑے گا، لیکن میری کوکھ سے بچہ جنم لے ہی نہیں سکتا
क्योंकि मेरे 4 साल से मैं अपने शौहर के साथ थी, माँ नहीं बन सकी। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर सरगोशी में कहने लगी, लेकिन हमारा बच्चा तुम्हारी कोख से जरूर जन्म लेगा। सिर्फ 3 महीने की बात है। अब मैं हैरत से बुत बनी इसे देख रही थी। 3 महीने में भला कोई बच्चा कैसे जन्म ले सकता है? तभी वो औरत जोर जोर से हंसी, इतने खौफनाक तरीके से कि इसे देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वो अपनी खौफनाक निगाहों से मुझे देखते हुए कहने लगी, हमारा बच्चा 3 महीने में पैदा हो जाता है, बस तुम्हें हमारा काम करना होगा। कैसा काम? तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी एक दवा दिखाई और कहने लगी, ये एक दवा है, जड़ी बूटियों वाली दवा। इसके पीने से तुम हामिला हो जाओगी और हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जब तुम 3 महीने बाद हमारे बच्चे को जन्म दोगी तो उसके बाद हमारी तरफ से आज़ाद हो। फिर तुम जाकर अपने शोहर से दोबारा शादी कर लेना। मेरा शोहर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देगा। वही है लाला वाले ख्वाहिश, जो वो एक मकार औरत लग रही थी, लेकिन इसकी कोई भी बात मेरे पल्ले ना पड़ी थी। भला ये दुआ खाकर मैं कैसे हमला हो सकती थी, जबकि कोई मुझे छुएगा भी नहीं। तभी इस औरत ने मेरी आंखों में उलझन देखी तो वो कहने लगी, दरअसल तुम हमारी हकीकत नहीं जानती। तुम्हारा जिस आदमी से निकाह हुआ है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात है, और मैं इसकी बीवी जिनजादी। हमारी शादी को कोई साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी। कबीले में सारे जिनजादे एक जिनजादियों के बच्चे हैं। मेरी कोख में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये दुआ भी मेरे ऊपर असर नहीं कर रही, और ना ही जिनजादी कोई हमारा काम करने को तैयार है। अब हमने इस मकसद के लिए किसी औरत को ढूंढना चाहा, और मेरा शौहर खुश नसीब था जो इंसानों की दुनिया में जाते ही इसे तुम्हारा साथ मिल गया। तुम एक खूबसूरत औरत हो, मुझे यकीन है कि हमारा होने वाला बच्चा भी बहुत खूबसूरत होगा। तुम्हारे बतन से जो बच्चा जन्म लेगा वो तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि हमारा होगा। इस दवाई के असर से तुम हामला हो जाओगे। तुम्हें हमारी बात मंजूर है? मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरी कब्र में फंस गई हूँ, जिसमें से चाह कर भी मैं निकल ना पा रही थी। अब मैं बिलक बिलक कर रोने लगी, कहाँ मैं जिन्नात के दरमियान फंस गई थी। मेरे शौहर ने ना समझी में मुझे इस जिनजादे के हवाले कर दिया। इसकी हकीकत जाने बिना मैं वो एक इंसान के रूप में इसके सामने आया था। अब मेरे पास कोई रास्ता ना बचा था। मैं जानती थी कि ये दोनों जिन्नात मियाँ बीवी मुझे यहाँ से भागने भी नहीं देंगे। मेरा इस जिनजाद से निकाह हो चुका था। अब 3 महीने तक मुझे यही रहना था। न जाने फैसल मुझे ढूंढ पाएंगे या नहीं। मैं रोते रोते इसी चारपाई पर लेट सो गई थी, लेकिन आधी रात हुई तो अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह डर कर चीखने लगी, लेकिन सामने वो जिनजाद खड़ा था। उसके चेहरे पर मेहरबानी थी। हाथ में खाने की थाली लिए वो मुझे जगा रहा था। देखो, खाना खा लो और घबराओ मत। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक बच्चा चाहिए, लेकिन मैं एक जिनजात का बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? मैं एक जिनजादी नहीं बल्कि एक इंसानी औरत हूँ। मैं खौफ से कांपते हुए इस जिनजात से बात करने लगी थी। तभी वो नरमी से कहने लगा, देखो ये दवा है, इसके खाने से तुम इस बच्चे को पैदा कर सकती हो। इस दवा का असर मी बीवी जिनजाती पर नहीं हो रहा, लेकिन अक्सर ये दवा इंसानी औरतें भी हमारे कबीले से लेकर जाती हैं, और इन्हें भेजने वाला एक आमिल है जो इंसानों की दुनिया में रहता है। इस दवा कर खा कर वो इंसानी औरतें हामला हो जाती हैं और अपने घर वालों की नज़रों में मोतबर बन जाती हैं। क्या तुम हमारे लिए इतनी सी मदद नहीं कर सकती? सिर्फ 3 महीने की बात है, इसके बाद मैं तुम्हें वापिस तुम्हारे घर तुम्हारे शौहर के पास छोड़ आऊँगा। वही तुम्हारा हकीकी शौहर है। जिनजात का लहजा बहुत नरम था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इसकी बीवी जिनजादी बहुत मक्कार और चालाक जिनजादी थी। वो मुझे किसी सूरत इस घर से भागने नहीं देती, और ये ताकत में भी कई गुना ज़्यादा थे। अब मैं बेबसी से बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। 3 दिन तक मैं इसी कमरे में लेटी रही। चौथे दिन वो जिनजादी मेरे पास आई, फिर कहने लगी, क्या सोचा है तुमने? क्या तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार हो?
मैं कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन इन 3 महीने में मैं हमेशा इस घर में कैद रहूँगी। तो वो जिनजादी कहने लगी अरे नहीं नहीं, तुम पूरा दिन इस घर में रहोगी, लेकिन रात होते ही मैं तुम्हें अपने कबीले में लेकर जाऊँगी, लेकिन इस रास्ते से जहाँ से तुम्हें कोई देख ना सके। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ही जैसी कोई जिनसादी टकरा जाए तो तुम्हें इससे कोई भी हकीकत नहीं बतानी है, क्योंकि हम ये बात मख्फी रखना चाहते हैं। अब मैं इसकी बात सुनकर हैरान थी कि भला दुआ खाने के बाद मैं हामला कैसे हो जाऊंगी, क्योंकि 4 साल से मेरी शादी फैसल के साथ हुई थी, लेकिन अभी तक मैं मां ना बन सकी थी। इस बात का दम फैसल को भी था। फिर मैंने इसकी बात मानने का फैसला किया। मैं सोचने लगी कि अगर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो दुआ के खाने के से भी मेरे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यही सोचकर मैंने जिनजादी से हाँ कर दी। तभी इसने बोतल में से मुझे दुआ पिलाई और कहने लगी ये 4 बोतलें तुमने पी कर खाली करनी है। इसके बाद खुशखबरी मिली कि इस बोतल की दुआ का जायका इंतहाई कड़वा और अजीब था। खाकर मुझे उबकाई आने लगी, लेकिन इनकी बात मानना मेरी मजबूरी थी। 3 दिन तक मैं वो दुआ खाती रही। जिनजादी मेरे पास आती, मेरे सर में कंघा करती और मुझे खाना खिलाती। वो मेरी खूब खिदमत कर रही थी। मैं इसे अपनी यूं खिदमत करते हुए देखती तो हैरान रह गई। फिर क्या एक दिन मेरी तबीयत अजीब सी होगी, क्या करी कैसे हुई, बार बार मेरा दिल उछल रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। जिनजादी ने मेरी हालत देखी तो वो कहने लगी एक बार तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें चेक करती हूँ। इसके सामने लेट गई। उसने मेरे पेट पर हाथ रखा, फिर खुशी से चीखते हुए कहने लगी मुबारक हो, तुम हमारी औलाद को जन्म देने वाली हो। इसकी बात पर मैं हैरान रह गई थी। तो क्या इस दुआ का असर सचमुच हो गया था? क्या मैं सच में इन दोनों के बच्चे को पैदा करने वाली थी? अब मैं हैरान परेशान रह गई। फिर वो दोनों मियाँ बीवी बेतहाशा खुश नजर आने लगे। फिर जिनजाद कहने लगा अब कबीले में हमारा भी नाम मुकाम हो जाएगा, हम भी सारे जिनजादों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ना तो हमें किसी जश्न में शरीक करते हैं और ना ही किसी तकरीब में। हम सबसे अलग तलग अपनी झोंपड़ी में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा दुनिया में आएगा तो हम भी खुश नसीब माँ बाप कहलाएंगे। वो दोनों बेतहाशा खुश थे, लेकिन मैं बहुत उदास थी। फैसल ने जी मेरे साथ क्या कर दिया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर थी। आज मैं जिनसाद के बच्चों को पैदा करूंगी, उसने मुझे कहाँ पहुंचा दिया था। मैं दिल ही दिल में इससे बेहद खफा थी। जिनजादी ने मेरे चेहरे को उदास देखा तो वो कहने लगी तुम उदास मत हो, क्योंकि उदास रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। आज रात मैं तुम्हें जिन्नात के बाग में लेकर जाऊंगी, वहाँ के मंजर देखकर तुम्हारी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर जैसे ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा, उसने मुझे एक पोशाक ला कर दी और कहने लगी इसे पहन लो। जैसे ही मैंने वो पोशाक पहनी तो इसे पहनकर मैं किसी शहजादी की तरह नजर आने लगी। फिर जिनजादी ने मुझे एक हीरो का ताज पहनाया और कहने लगी मैं तुम्हें अपने कबीले में लेकर जाऊंगी, लेकिन तुमने सबसे यही कहना है कि तुम मेरी सहेली हो, मिली हो, ये मेरा ही ताज है। लेकिन आज मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर बाहर चली आई। पहली बार मैंने इस घर से बाहर कदम रखा था। पैदल ही पैदल चलते हुए आखिरकार मैं इस जंगल के इस हिस्से की तरफ पहुंच गई थी जहाँ पर इनका कबीला आबाद था। मैं यहाँ पर आई तो हैरान रह गई। इंसानों की तरह चलने फिरने वाले जिन्नात जहाँ से वहाँ घूम रहे थे, हालांकि इनके छोटे छोटे से घर भी बने हुए थे, वो बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आ रहे थे। तभी एक जिनजादी मुझसे टकरा गई। अरे बाले, ये तेरे साथ लड़की कौन है? इतनी खूबसूरत, ऐसे लग रहा है जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। मैं इसकी बात सुनकर घबरा गई। फिर वो मेरे साथ आने वाली जिनजादी कहने लगी ये मेरी सहेली है, इंसानों की दुनिया से आई है, कह रही थी कि मुझे तेरे कबीले की सैर करनी है, इसलिए मैं इसे लेकर बाग में जा रही हूँ। फिर जिनजादी ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ बाग में ले गई। इनके बाग को देखकर तो मैं हैरान रह गई। खूबसूरत फूलों से सजा हुआ बाग, जगह जगह फल भी लगे हुए थे। एक दरख्त से फल तोड़कर मैं खाने लगी तो अचानक जिनजादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी इस फल को खाने के बाद तुम भी हमारे जैसी हो जाओगी, इसलिए तुम्हें यहाँ की कोई चीज़ नहीं खानी। मैं हैरान होकर इसकी बात सुन रही थी।
थोड़ी सी देर बाद वो मुझे वापस ले आए। वहाँ जिन्नात भी मौजूद थे। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा, इसे बाहर लेकर ना आना, ना जाओ, ऐसा ना हो कि इसका शोर इसकी तलाश में भटकता हुआ यहाँ पर आ जाए, फिर हमारे सारे केक खड़ाई पर पानी फिर जाए। अब वो मुझसे कमरे में बंद करके ही रखना चाहते थे। फिर जैसे दिन गुजरने लगे, फिर ये एक दिन है मुझ पर क़यामत बनकर गुजर रहे थे। जल्दी जल्दी मेरा पेट बड़ा हो रहा था। ऐसे लगता सच में ही मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया था कि मैं इन जिन्नात का बच्चा पैदा करने जा रही हूँ। हर रात जिनजादी मेरे पास आती है, ताकत वाले फल खिलाती। जिस चीज़ का भी मेरे खाने को दिल करता है तो वो चीज़ खा लेती थी। इनकी हैबत नाकी और पूरी सारियत अरूज पर थी। मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गई। बार बार मैं दिल ही दिल में फैसल को पुकारती और मुझे इससे नफरत भी महसूस होती कि उसने मुझे किस इल्ज़ाम में फंसा दिया था। मैं एक ऐसा काम कर रही थी जिस पर मेरा दिल ही रज़ामंद ना था। अब मुझे यहाँ रहते हुए 2 महीने से भी ज़्यादा का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एक रात घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो जिनजाद और ना ही जिनजादी किसी की आहट महसूस ना हो रही थी। मैं उठकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन खौफ भी महसूस हुआ कि कहीं वो जिनजादी और जिनजाद ना आ जाएं, जो हलाला करने के बहाने से मुझे इस बंद कोठरी में ले आया था। लेकिन अचानक ही घर का दरवाज़ा खुला। एक सफ़ेद लिबास वाला बुजुर्ग आदमी अंदर आया। जब उसने मुझे यूं चारपाई पर पड़े हुए देखा तो हैरान रह गया। फिर कहने लगा, बेटी कौन हो तुम और इस खाली घर में क्या कर रही हो? मैं दोबरा कर उठ खड़ी हुई। समझ ना आया तो ये इंसान है या फिर जिन्नात। मैं खौफजदा से लहजे में कहने लगी, वो मुझे जहाँ पर जिनजाद ने रखा है वो मुझे लेकर आया था। ये सुनकर वो बुजुर्ग खौफजनाक लहजे में कहने लगा, इस जिनजाद की इतनी हिम्मत कि किसी लड़की को यहाँ पर कैद करके रखे। सो आओ मेरे साथ छोड़ो, तो वो यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। मेरे साथ मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी में ले जाऊंगा। लेकिन वो जिनजाद बहुत खतरनाक है और इसकी बीवी जिनजादी वो एक मक्कार औरत है, वो मुझे जान से मार डालेगी। मैं खूब ज़्यादा लहजे में कहने लगी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बुजुर्ग का इशारा मेरे पेट की तरफ से था। मैं हमल से थी, इसलिए वो मुझे गौर से देख रहे थे। तब मैं शर्मिंदा से लहजे में कहने लगी, ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि इस जिनजात का है। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों वाली दवा पिलाई, जिसकी वजह से मैं हामला हो गई। अब वो सर थाम कर बैठे थे। फिर कहने लगे, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। इस बच्चे का असर तुम्हारे वजूद से ख़त्म हो जाएगा। आखिर तुम इस जिन्नात का बच्चा क्यों पैदा कर रही हो? तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तो मैं कहने लगी, बाबा जी मैं एक मजबूर औरत हूँ। इस जिनजाद ने पहले मुझसे हलाला किया, इसके बाद मुझे अपने साथ लेकर इस वीरान जंगल में आ गया। अब वो बुजुर्ग मुझे अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ले गए। मैं हैरान थी कि अभी तक वो जिन्नात और जिनजादी मुझे ले जाने के लिए आए भी नहीं थे, हालांकि मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। जब मैंने ये बात इस बाबा जी से पूछी तो वो कहने लगे, मेरी ताकत क्या गई? इनकी ताकत कुछ भी नहीं। मैं एक आमिद हूँ, मेरे खौफ से जिन्नात कांपते हैं। वो यकीनन मुझे इस घर में देखकर छुप गए होंगे। दरअसल मैं इस जंगल से गुजर रहा था। वैसे तो मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह तलाश करने आया था, लेकिन कभी कभार मेरी नज़र इस घर पर पड़ जाती है। लेकिन आज इस घर में मैंने किसी इंसान के वजूद की परछाई देखी तो मैं हैरान रह गया। नहीं जानता था कि सामने इतनी खूबसूरत लड़की होगी। वह तुम्हें धोखे से यहाँ क्यों लेकर आया? फिर मैंने इन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी। अब ये ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और मेरे शोर से झूठ बोलकर मुझे अपने साथ ले आया। फिर बाबा जी कहने लगे, तुम्हें इसके चुंगल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इनकी ये कोशिश नाकाम बना दूंगा। मेरे साथ आओ। अब मुझे झोंपड़ी में ले गए थे। मैं बुरी तरह थक चुकी थी और भूख भी महसूस हो रही थी। अभी तक जिन्नात और जिनजादी की कोई आहट महसूस ना हुई थी। मैं बेफिक्र होकर वहाँ पर आ गई। दूसरे दिन वो बाबा जी कहने लगा, देखो इस जंगल से तुम भी जब भी बाहर जा सकती हो, जब इस बच्चे का वजूद तुम्हारी खूक से ख़त्म हो जाए। मैं भी और इसी वक्त में एक खतरनाक दवाई पिलाऊंगा जिसके असर से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या तुम वो दवाई पीना चाहती हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो बुजुर्ग कहने लगे, इसके बाद ये बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर कर ज़ाया हो जाएगा। तुम जिन्नात के बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगी। ये सुनकर अचानक ही मेरा दिल दहल कर रह गया।
मैं सोचने लगी कि अगर मैं इस जिनजादी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो शायद मैं एक दर्द दिल इंसान कहलाऊं। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को ख़त्म नहीं करना चाहती। मैंने इस बाबा जी को साफ मना कर दिया। बाबा जी हैरान होकर कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानबूझकर अपने आप को मौत के हवाले करोगी? मैंने सर झुका लिया और फिर कहने लगी, अगर मेरी वजह से इनकी ज़रूरत पूरी होती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं इस बच्चे को ज़रूर जन्म दूंगी क्योंकि ये एक जिनजादी का बच्चा है। लेकिन बाबा जी ये सुनकर कैसे बनाक हो गए और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें यह गलती नहीं करने दूंगा। मुझे इन जिन्नात के कबीले से अपना ये पूरा जंगल खाली करवाना है। मैं इस पर अपनी हुकूमत बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें वो ख़ास जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी दवा से मैं अक्सर मरीज़ों का इलाज करता हूँ, फिर इंसानों का इससे फ़ायदा होता है। लेकिन जिन्नात भी तो इसी जंगल में रहते हैं, इनका ठिकाना ये जंगल है और कोई अगर इंसानों को इनकी बस्ती से निकाले तो इनके दिल पर क्या गुजरती है। आप इनके साथ ऐसा ना करें। मैं नरम लहजे में इस बुजुर्ग बाबा जी को समझा रही थी तो वो हैरान रह के कहने लगी, ऐसी गलती ना करो, वो तरस खाने के काबिल नहीं है। अब देखो वो जिन्नात कितनी चालाकी से तुम्हारे शोर को धोखा देकर तुम्हें यहाँ ले आया, तब इसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बाबा जी की बात पर खामोश हो गई। फिर दिल ही दिल में सोचने लगी कि उस जिनजात को सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन इस बच्चे को नहीं। ये जिनजादी का बच्चा है जिसने मेरी खिदमत खूब की है, लेकिन ना जाने अब वो कहाँ है। फिर जैसे ही रात की तारीकी में बाबा जी नींद की आगोश में चले गए तो मैं चुपके से इस झोंपड़े से निकल कर भाग गई। मैं उसी घर की तरफ जा रही थी, इस वीरान और खाली घर में, क्योंकि मैं इस बच्चे को किसी सूरत में मारना नहीं चाहती थी। मैंने जो जिनजाद और इसकी बीवी से वादा किया था मैं इसे हर हाल में पूरा करना चाहती थी। फिर मैं जिनजादी से कहा, वो बाबा जी यहाँ पर पहुँच जाएगा, वो बहुत खतरनाक आमिल है, तो मुझे कहीं और ले चलो। जिनजादी ने मेरे दोनों हाथ थामे और दिल पिलक कर रोते हुए कहने लगी, तुम एक मेहरबान लड़की हो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी दर्द दिल रखने वाली लड़की हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। अब वो मुझे सबसे छुपते छुपाते अपने कबीले के खुफिया तहखाने में लेकर गई। इस तहखाना में आकर मैं बुरी तरह घबरा गई तो वो जिनजादी कहने लगी, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं, बस चंद दिन की बात है, फिर हमेशा के लिए तुम अपने घर चली जाओगी, अपने इसी शोहर के पास जहाँ पे जाना चाहती हो। इसकी बात सुनकर मैं मुतमईन होगी। अब मैं इस काले अंधेरे में रह रही थी, लेकिन जब भी मुझे खाने पीने की ज़रूरत महसूस होती तो जिनजादी मेरे पास आ जाती। वो मुझे लजीज फल खिलाती और ऐसा खाना जो मैंने कभी ना खाया था। बस मैं भी चाहती थी कि जल्दी ही ये टाइम गुजर जाए ताकि मैं वापस अपने शोहर के पास चली जाऊं। फिर एक दिन जिनजादी मेरे पास आई और कहने लगी, मैं सबसे छुप कर तुम्हारे पास आती हूँ, अगर किसी को भी खबर होगी तो वो तुमसे ये बच्चा छीन लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, इसलिए ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। फिर ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर कहने लगी, जब तुम जाओगी तो मैं तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा दूंगी जो मेरी निशानी समझकर तुम अपने पास रखना। फिर एक दिन मैं दर्द से तड़प रही थी, मेरे पास कोई भी नहीं था। तभी मैंने दिल में जिनजादी को याद किया तो अचानक ही तहखाना में इन दोनों का वजूद हासिल हो गया। वो जिनजाद भी था और जिनजादी भी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो के कहने लगे, लगता है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, अब हम भी माँ बाप बन जाएंगे। ये कहते ही जिनजाद ने मेरे हाथ में एक दवा रखी और कहने लगा, इसे खा लो, इसके बाद तुम भी होश हो जाओगी और तुम्हें पता भी ना चलेगा। मैंने इसके कहने पर वो दवा खा ली और नीचे गिर गई। फिर मुझे कुछ याद ना रहा। आँख खुली तो जिनजादी ने अपने हाथ में खूबसूरत बच्चा उठाया हुआ था। वो बेतहाशा खूबसूरत था, इसकी गोरी रंदत से जैसे ये तहखाना भी जगमगाने लगा। मैं इस बच्चे को देखकर हैरान हो रही थी, क्या मैंने इस बच्चे को पैदा किया है? जिनजादी कहने लगी, तुमने आज हमें खुश कर दिया, देखो ये बच्चा कितना खूबसूरत है, ऐसा तो हमारे कबीले में एक भी बच्चा नहीं। अब मैं सबसे जाकर ये कहूँगी कि आखिरकार मैंने भी एक बच्चा पैदा कर दिया। अब ये बच्चा हमारा है। मैं इसकी एक बार शक्ल देखना चाहती थी, लेकिन कपड़े से इसका मुंह ढका हुआ था, लेकिन मैं अपने अंदर अजीब सी तवानाई महसूस कर रही थी। फिर मैं जिनजाद से कहने लगी, क्या अब तुम मुझे मेरे शोहर के पास छोड़ दोगे?
मुझे यहाँ पर तो ना रखोगे। जिनजात कहने लगा, नहीं, बल्कि अब तो तुम हमारे लिए बहुत अजीज हो गई हो। अगर इस इंसानों की दुनिया में भी तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की तो हम उनसे तुम्हारा बदला लेने आएंगे। इनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। फिर एक दिन बाद रात के अंधेरे में मैं चुपके से इनके कबीले से निकल आई। वो जिनजात मेरे साथ ही था। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे शोहर और तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। दर हकीकत मैंने तुमसे निकाह किया और निकाह के बदले में मैं तुमसे एक बच्चा चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा हलाला पूरा हो गया है, इसलिए अब तुम अपने शोहर के पास वापस जा सकती हो। फिर जिनजादी भी अचानक मेरे सामने आई, कहने लगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक कीमती इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते ही उसने मेरे हाथ में खूबसूरत हीरे की अंगूठी पहना दी और कहने लगी, ये अंगूठी बहुत कीमती है, जब तक तुम्हारे पास है तुम्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती, हमेशा तुम्हें इसमें राहत महसूस होगी, और अगर कभी हालात ख़राब हों तो इसे बेच कर अपनी ज़िंदगी बदल लेना, क्योंकि ऐसा हीरा दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके बाद फिर मुझे खुशी दी थी। फिर मैंने इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और जिनजात ने मुझे घर के सामने छोड़ दिया। फिर वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। अब मैं काली चादर में मिट्टी घर वापस आ गई थी, दिपती घर आ गई थी। फिर जैसे ही घर आई तो हैरान रह गई। मेरा घर बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ फैसल का वजूद भी नहीं था। मैं चीख कर कहने लगी, फैसल मैं जहाँ हूँ, देखो मैं वापस आ गई, अब तो तुम मुझे अपना लोगे ना। मैं रो रो कर बेहाल हो रही थी, लेकिन पूरा घर खाली पड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे फैसल के घर छोड़कर चला गया हो। क्या मैं अपनी ज़िंदगी में तन्हा रह गई हूँ? अब मैं कभी भी फैसल को ना हासिल कर सकूँगी। क्या वो मेरा इंतज़ार करते करते ये घर छोड़कर चला गया है? ऐसे कई सवाल मेरे ज़हन पर छाने लगे और फिर मैं लड़खड़ाते हुए बेहोश होकर गिर गई। मैं ख्यालों की दुनिया में गुम बेहोशी की हालत में पड़ी थी, लेकिन अचानक किसी ने मेरे चेहरे को थपथपाया। मैंने अपनी भारी पलकें खोल कर देखा। फैसल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन वो अपने कमरे के बेड पर लेटी थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुबारक हो हुरिया, तुम माँ बनने वाली हो। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। मेरे सामने डॉक्टर खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर मुझे देखते हुए कहने लगी, इतने सालों बाद आपको ये खुशखबरी मिली है, आपके चेहरे पर तो खुशी होनी चाहिए, फिर ये खौफ कैसा है? लेकिन मुझे अपनी हालत कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं अभी तक सर बैठी थी। फिर जैसे ही फैसल बाहर डॉक्टर कुछ छोड़ कर आया, वापस आते हुए उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। फिर कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अचानक ही खुशखबरी मिल जाएगी। मैं गुस्से से कहने लगी, लेकिन फैसल, आपने मुझे तलाक दे दी थी, मैं आपके लिए नामहरम हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। फिर वो कहने लगा, मैं गुस्से में तुम्हें एक दफ़ा तलाक दी थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और फिर तुम हामला हो इसलिए तुम्हें ये तलाक नहीं हुई। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर मैं इसे कहने लगी, लेकिन तुमने मेरा हलाला एक जिनजादे से किया था, तुम भूल चुके हो, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। फैसल हैरान मेरी शक्ल देख रहा था। वो कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा। और मेरा ज़हन बुरी तरह उलझ गया था। फिर अचानक ही मुझे याद आया, जिस रात फैसल ने मुझे तलाक दी थी, मैं रोते रोते घर से चली गई थी और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर पूरी रात गुजारी। लेकिन अचानक आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा। ये मुझे यूँ मैं खामोश देखा तो मेरा शोर कहने लगा, मैं तुम्हें इसी रात अपने घर ले आया, तुम बेहोशी की हालत में मुझे मिली थी। जब मैंने मौलवी से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि अगर बीवी हामला हो तो ये तलाक नहीं होती, इसीलिए अभी हमारे रिश्ते को वो दाग नहीं लगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें दोबारा इस अजियत में मुब्तला नहीं करूँगा। मुझसे जो गलती हुई है, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। फैसल मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठा था, लेकिन मैं इस कदर भयानक ख्वाब कैसे देख सकती थी? मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ना आया था। अब मैं बड़ी खुश अपने शोहर के साथ रह रही थी, क्योंकि फैसल पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था।
फिर 9 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला और मैंने अपने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। लेकिन आज भी वो भयानक रात जो मेरी ज़िंदगी में आई थी, मैं इसे भूल नहीं पाती कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था सच था या सिर्फ एक ख्वाब। मुझे आज तक इस बारे में पता ना चला था। लेकिन एक दिन बेटे की पैदाइश के बाद मैं अपने पूरे घर की सफाई कर रही थी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो सामने ही चमकती हुई खूबसूरत हीरे की अंगूठी देखकर मेरे ओसान खता हो गए। मैंने चीखते हुए फैसल को बुलाया था, फैसल ये अंगूठी कहाँ से आई? ये अंगूठी तो मुझे इस जिनजादी ने दी थी। इसका मतलब है कि मैंने ख्वाब नहीं देखा बल्कि हकीकत में मेरे साथ ये सब हुआ था। तो फैसल ने इल्मी का इजहार किया और कहने लगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब मैं तुम्हें इस दरख्त के नीचे से उठा कर लाया था तो तुमने ये अंगूठी पहन रखी थी। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो, मैंने तुम्हारा हिलाला नहीं करवाया, तुम्हें को गलत फहमी हुई है। वो मुझे यकीन दिलाकर थक गए थे। लेकिन आज तक ये एक मौमा ही है। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ था इस राज को जानना मेरे लिए बहुत दुश्वार हो गया था। इसलिए मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। लेकिन आज भी वो जिनजादी की दी हुई अंगूठी मेरे पास हिफाजत से मौजूद है। जब भी मैं अलमारी खोलती हूँ तो उसकी जगमगाहट मेरी आंखों को खैरा कर देती है। आज भी मेरे सामने कई सवाल खड़े हैं। मैं सोचती हूँ, क्या सचमुच इस जिनजादी ने अपना बच्चा पैदा करने की खुशी में मुझे ये अंगूठी दी थी, या फिर ये सब मैंने इस दरख्त के नीचे बैठे हुए ख्वाब देखा था? कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी जंगल में जाकर देखूं कि आया अभी भी जिनजादों का वो कबीला आबाद है या नहीं। क्या कभी फिर से मेरी इस जिनजात से मुलाकात होगी जिससे मेरे शौहर ने मुझे हलाला करवाया था। बदले में उसने मुझे इस शर्त पर तलाक दी थी कि मैं इस जिनजादी का बच्चा पैदा करके इनके हवाले कर दूँ। ऐसे कई सवाल मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये एक महज ख्वाब था। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दो और जाने से पहले चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।